माल में 40 मील वर्गाकार, जहां पे बीच में गुरु द्रोणाचार्य ने जैत घम गाड़ा था, बांधे 40 मील वर्गाकार में इतनी भूमि पे युद्ध हो। तो अब लड़ाई है वे तैयारी भाई। तो देखो शुरुआत में 9 अक्षौणी सेना कौरवन की तरफ थी, 9 अक्षौणी सेना थी पांडवन की तरफ। एक अक्षौणी सेना की गिनती होती है 2,18,700, 2,18,700 एक अक्षौणी। तो 9 अक्षौणी सेना कौरवन की तरफ है, 9 अक्षौणी सेना पांडवन की तरफ। लेकिन एक तरफ रहेगी 7 और एक तरफ रहेगी 11। कैसे? एक अक्षौणी सेना जो भगवान कन्हैया की नारायणी सेना थी, वो पांडवन के मांग जान नहीं, बात दुर्योधन मांग ले वो एक ही अक्षौणी सेना पांडवन को सगो मामाओ शल्य, जो एक देश को राजा हो, वो शल्य लेके आओ पांडवन की मदद करवे के लिए। सो बीच में दुर्योधन ने खातेदारी भरियात रहते कर ली, जो बाकी सेना पे में मिला ली। सो जालम तो कम है तो है और बालम को ज्यादा। तो ध्यान रखना। तो तैयारी हुई। तो अब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध है जा रहा, तो गंगा पुत्र भीष्म ने कही दुर्योधन की, दुर्योधन परिवार के विनाश की नींव जम रही है, युद्ध है जा रहा था, तेज होकर का बढ़िया से ज्योतिषी बच्चे दिखवाए लो कि जामे जीत कैसे हो गई लड़ाई में। दुर्योधन ने की तो को बाबा किने पूछी, गंगा पुत्र भीष्म ने की पूछ लो, जो पांडवों में सबसे छोटा होता है सहदेव, वो बता दो। क्यों कि वो 3 दिन पहले की बात है, बता दे तो ज्योतिष विद्या को धनी है वो। दुर्योधन ने की तो बिनते तो लड़ाई है रही हमारी। गंगा पुत्र भीष्म ने की सुना है, वो बताया देखो बाप को जितनी है। तो ध्यान रखना दुर्योधन को हुए। तो उस समय पर सहदेव स्नान करके सवेरे सवेरे और सूर्य देवता की उपासना कर रहे, जो दुर्योधन पीछे जाके खड़े भाई। सहदेव ने कहो भैया दुर्योधन कैसे आए हो? दुर्योधन ने की हम तो एक बात पूछवे आए। पूछो। अब जोत से खोल के जी बता कि जो लड़ाई है वे जारी का जहां जीत कैसे हो गई। ध्यान रखना कितने धर्मात्मा थे, कितने धर्म अवतार थे, खूब मालूम है कि कल लड़ाई जाई तो होनी है, लेकिन फिर भी भेदभाव नहीं रखा है। आज फिर भी अपनी ज्योतिष को गणित खोल के तब बताइए दुर्योधन को। और ऐसा होना चाहिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। मालूम है तुम्हें रामायण में जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी के जब शक्ति लग गई तब कहीं का संजीवनी बूटी लेके आओ। वो संजीवनी बूटी है लंका में, संजीवनी बूटी लेके आओ लंका में। तो लंका में पेड़ रहे तो वो टाइम हो कम है, और सूर्य नारायण उदय है तो पहले लेके आनी है। तो भाई लाइव एक ने तैयार भाई हनुमान जी, सुनो बहुत सुंदर बात है। तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेवे के चले, तो सबसे पहले शरीर में बूढ़ी काया बना के रोग बनाओ खांसी को। अब खांसी को रोग बना के लंका की गली में खांसत वे डोले हनुमान जी। और जैसी बात सुसैन घर के आगे के निकले, वैद के घर के आगे के बस सुसैन वैद थे भीतर भाई दे भैया कोई किने खांसी आ गई है ने 2-4 पत्ता नीमक के तोड़े के पत्ते के चबेले सोई खांसी ठीक है जाएगी। हनुमान जी ने की जाई में घर में, अगर भीतर ते दवाई बता रहे हो तो जाई में रहे तो लाए के कुटिया सहित समुद्र पर रख दो। अब बात वेद ने कही सुनो, राम थे के प्रभु राम, मैं लंका को राज्य वेदूर लंका को, और तुम्हारी अबे लंका के राजा रावण में अबे चल रही है। और अगर मैं तुम्हारे भैया को इलाज कर दूं तो ये मेरे राजा के हित में विरोध की बात है। तो भगवान राम ने कही, ऐसे आज कोई कह सकते हो? राम ने कही कि भैया वेद म्यो भैया चाहे बचे या न बचे पर तुम अपने ने में मत तोड़ो। लेकिन वह वेद के अंदर से आवाज आई कि जा दिन तुझे गुरुजी ने डिग्री सिखाई वेद की, तब एक किस्म लाई कि अगर तेरे सामने दुश्मन बीमार है
अगर वो तेरे सामने पे आता है तो उसका भी इलाज तुझे करना ही पड़ेगा। तब बाप पैदा ने नवज पकड़ी। ध्यान रखना, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज सहदेव खूब मालवी कल लड़ाई जाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योतिष का गर्त बताया है दुर्योधन को। कैसे? सोने भैया चितलाई अरे भोर और के तुझो छोटो सोरे पंडा सबत पहले झंडा गाड़ दे बेच जीते जावे और उपाय की है जाई जीत गाड़ी दे मावस पूजनता अरे भाई की हुई जय जीत गाने दे मावस पूजनता अम्बे भाई की है जय जीत गाने दे मावस पूजनता। तमें दुर्योधन से कह देगा जो मावस को झंडा पे लगा देखो भाई जीत जावे। दुर्योधन ने की भैया सहदेव अब और का हुआ तो ना बताओ। सहदेव ने की बिल्कुल नाम जिन नियमों में एक ही बार बताओ तो दोबारा का को बताओ तीन नाम। अब दुर्योधन बहुत जल्दी चलो आओ विचार करो को मावस को सबसे पहले झंडा में गाड़ वो तमें युधिष्ठिर महाराज ने कही भीम थे के भीम भैया लड़ाई है वे के लिए जा रही है ज्योतिष जी पूछ रहे हमें जीत कैसे हो गई। भीम ने की पूछे कि अपने भैया सहदेव है पूछ लो छोटो तो का है। तो आज भीम चलो है उतरते दुर्योधन लौट गया रहा बहुत भारी खुशी है। अरे खुशी मन पापी के भारी अरे खुशी मन बोले धर्म कुमार गिरा भाई क्या को उचारी अरे बोले धर्म कुमार गिरा भाई क्या को उचारी अरे बोले धर्म कुमार गिरा भाई क्या को उचारी। दुर्योधन तो आए के करो दुशासन कुछ समय में लेके और झंडा हाथ में लेके कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचो कि अबे तो 14 से मावस लगे रात के 12 बजे बाद में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कही भीमते अरे महाभारत को समर छिलो ओ भैया सुन लो ध्यान लगाई और ज्योतिष कुबे तमें युधिष्ठिर से कही भीम थे। अब भीम आए और दुर्योधन से